बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह अपने ज़िक्र और शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फिजूल खर्ची और लोगों से बहुत मांगना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले, बिस्मिल्लाह ना पढ़े, उसका वज़ू नहीं। हदीस नबवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तरख्वां पर गिरी हुई चीज़ उठाकर खाता है उसकी औलाद हुस्न व जमील पैदा होती है और इससे मुताजी दूर की जाती है। फरमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इल्म दीन हासिल करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुल सिरात पर तुम में से ज़्यादा साबित कदम वो रहेगा जिसकी मोहब्बत मेरी आल से ज़्यादा होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? फरमाया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे? ये ज़मीन व आसमान उसी का है। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बख्शी है उसे गुनाह का ज़रिया ना बनाओ। ज़मीन वालों से ये कह कर तुलू हो जाता है हर सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान एक कांटे की वजह से जन्नत में दाखिल होगा जो मुसलमानों के रास्ते में पड़ा हो और वो उसे हटा दे। जो इंसान अल्लाह को हर काम में याद करता है वो नाकाम नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ उन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाले नहीं और ना ही किसी का दिन अमल अल्लाह ताला को उस दिन अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम 10 दिनों में कसरत से तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। खुदा की जन्नत दुनिया में कभी देखने का शौक़ हो तो फ़कत एक बार अपनी माँ की गोद में कभी सोकर देखना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन इंसान से कहा जाएगा, ले खुद ही किताब नामा अमाल आप पढ़ ले, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू खुद ही काफ़ी है। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरते नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयाद और मददगार छोड़ सकती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया और जिसने किसी को सब के सामने नसीहत की उसने उसे मज़ीद बिगाड़ दिया। फरमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज़ इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू अज़ीम है। फूल जब शाख से टूट जाता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर जब बंदा दुनिया के हाथों टूटता है तब उसकी रब से जुड़ जाने की शुरुआत होती है। इंसान को हर हाल में राज़ी बेरज़ा इलाही रहना चाहिए और सब्र व शुक्र काम लेना चाहिए। सब्र करने से ही आला मकामात इरफान हासिल होता है।
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و تعریف کرو، پھر گناہوں کا اقرار کرو اور پھر اپنی حاجت طلب کرو۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، بدول کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔